इस वीडियो में हम लोग ऑपरेशन ऑफ सेट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए पहला इसमें हेडिंग है यूनियन सेट्स। तो समझते हैं कि यूनियन सेट क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट ए एंड बी इन टू सेट्स, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड द ऑल द एलिमेंट ऑफ बी। ओके, अब समझ लिए, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग, हमारे पास कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट लिख लेते हैं 1, 2, 3। यहाँ पे एक और सेट है हमारे पास बी, उसका एलिमेंट मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये हो गया। हमारे पास दो सेट हैं ए और बी। अब क्या करना है, एक ऐसा सेट बनाना है इनसे कि दोनों के एलिमेंट उसमें आ जाएं, और कॉमन एलिमेंट को दो बार नहीं लिखना है, बस एक ही बार लिखना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वंस, एक ही बार लिखना है। और यूनियन का सिंबल जो होता है वो इस तरह का होता है। देखिए द सिंबल यू की तरह इज़ यूज टू डिनोट द यूनियन। अब इसका निकालते हैं यहाँ पे, अगर ए यूनियन बी, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं हम लोग ए यूनियन बी। तो अब दोनों का एलिमेंट इस सेट में होना चाहिए, ए यूनियन बी में। लेकिन अगर कोई भी एलिमेंट दो बार आ रहा है तो उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है। जैसे 1 देखिए इसमें भी आया, 1 इसमें भी आया, दोनों में 1 आ रहे हैं लेकिन लिखेंगे एक ही बार। 2 को देख रहे हैं दोनों सेट में आ रहा है, लेकिन लिखेंगे एक ही बार। 3 दोनों सेट में आ रहा है, लिखेंगे एक बार। और उसके बाद 4 और 5। तो ये निकल गया आपका ए यूनियन बी। क्लियर है। अब इसके हम लोग क्या करेंगे, यूनियन के कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। ओके, तो चलिए हम लोग यूनियन का प्रॉपर्टी देखते हैं। पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है समझिए ध्यान से। जैसे हमने निकाला ए यूनियन बी, या फिर इसको लिखते हैं बी यूनियन ए, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। अब दूसरा जो इसका प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपके पास 3 सेट थे ए बी और सी, हमने यहाँ पे क्या निकाला, ए यूनियन बी यूनियन सी। क्लियर। और यहाँ भी राइट हैंड साइड में भी वही लिख दीजिए, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, फर्स्ट 2 ब्रैकेट में हैं अगर, तो राइट हैंड साइड में लास्ट वाले 2 को क्या कर दीजिए, ब्रैकेट में कर दीजिए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले ए यूनियन, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, पहले ए यूनियन बी निकालिए, फिर उसके बाद उसका यूनियन सी निकालिए। तो जितना वैल्यू आएगा उतना ही वैल्यू यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में, पहले बी यूनियन सी निकालिए, उसके बाद उसके साथ ए यूनियन निकाल लीजिए, तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो इसको बोलते हैं हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरी जो प्रॉपर्टी है हमारा वो है ए यूनियन फाई। अब देखिए फाई क्या होता है, एक इम्पटी सेट होता है। अगर ए में एक इम्पटी सेट ऐड करें, इम्पटी सेट मतलब उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, तो ए यूनियन अगर फाई निकालेंगे तो ए ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है। और इस लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फाई। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, ये बोलते हैं। अब चौथा प्रॉपर्टी इसका देख लेते हैं क्या है। चौथा प्रॉपर्टी जो होता है ये, अगर मान लीजिए हम निकालते हैं ए यूनियन ए, क्या निकालें, ए यूनियन ए, तो क्या आएगा, ए ही आएगा। क्लियर। और इसको हम लोग बोलते हैं आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं। क्लियर। तो ये हो गया हमारा पांचवा जो है हमारे पास देखिए यू। ठीक है, यूनियन ए अगर निकालते हैं, यू क्या होता है, एक यूनिवर्सल सेट होता है जो मैंने पहले पढ़ा चुका है। ठीक है, तो यू यूनियन अगर ए निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यू। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ यू, या फिर लॉ ऑफ यूनियन, लॉ ऑफ क्या, यू। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हो चुकी। अब हम लोग समझ लेते हैं कि जो यूनियन सेट होता है उसको हम लोग कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, उसका मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पे समझिए, सेट बिल्डर फॉर्म भी लिखने के लिए आ जाएगा, तो इसका मतलब समझिए आगे काम आएगा। ये यूनियन बी निकाले, इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो ये ऐसे लिखेंगे, यक्स इज सच दैट यक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, और यक्स बिलोंग्स टू बी। समझ में आ गया। ये जो है इसका यूनियन सेट का सेट बिल्डर फॉर्म है। क्लियर। अब इसका हम लोग क्या करते हैं कि वेन डायग्राम भी समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसको हम लोग, ये रहा, और यहाँ पे एक सर्किल बना दिया, यहाँ भी एक सर्किल बना दीजिए। अब ये आपका ए हो गया और ये आपका क्या हो गया, बी हो गया।
तो अब यहाँ से इसको हम लोग थोड़ा सा शेड कर देते हैं। लीजिए ये जो शेडेड पार्ट आपको दिख रहा है, ये पूरा शेडेड पार्ट यही आपका ए यूनियन बी है। क्लियर। तो ये हो गया इसका वेन डायग्राम में कैसे लिख सकते हैं ए यूनियन बी को, सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं ए यूनियन बी को, है ना। क्लियर। तो इस वीडियो में इतनी ही लेने देते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो से आपको 1% का भी फायदा हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अभी भी और भी ऑपरेशन होते हैं सेट्स के, उसके बारे में पढ़ेंगे। एक एक वीडियो में एक ऑपरेशन के बारे में पढ़ के आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।